होके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण और तुझे धन्य कहते हैं। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। वह अपने हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोकते हैं। फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। विनती, हे निंदा से लदे हुए यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और तुझको कभी ना छोड़ दे। हे पिता हमारे, सुना बेटा ये तेरे दास्तान हाय हाय निगनेरार बुकाइंग अरखरा कुतर लगी हाय हाय निगनेरार बुकाइंग अरखरा कुतर लगी हिंगे भारी को किंता सोना बेटा हाय हाय टुवर मिकर टांगर का खिलखिले मेरे माझी हाय हाय टुवर मिकर टांगर का खिलखिले मेरे माझी खाना पसरा हाय हाय आलर गही गुन्हा बदला धर्म सिगे चिया लगदा हाय हाय
12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मार जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं। अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचा। क्रूस पर 3 घंटों तक मरक संकट असहाय झेलने के बाद यीशु अपना क्रूस झुकाते और मर जाते हैं। छोटा पछतावे की विनती। तू सबसे बड़ा और अच्छा है। मैंने पाप किया, तेरे लिए मैं अपने सब पापों से भरा और मैं छोड़ देती हूँ। हे मरते हुए यीशु, जिस क्रूस पर तूने मेरे लिए मर गया, उसको मैं बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। अपने पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरा मरण मेरा आसरा है। अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पाँवों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे पिता हमारे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे पाप जैसे हम पिता आमीन। प्रणाम मरिया। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं तेरहवां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं। यीशु के मरने के पीछे 2 चेले यूसुफ और निकोदीम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती है। विनती। हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास बना और मेरे लिए विनती कर। और तू मेरे मुक्तिदाता, तू तो मेरे लिए मर गया। मैं तुझे प्यार करूं, क्योंकि तेरे सिवाय मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हो, तेरा नाम यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उनके साथ जाती है और अपने पापों से अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके सब कोई वहां से बड़े दुख में चले जाते हैं। विनती। हे यीशु,
मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर से जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भांति मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाऊं, पर सदा तुझे प्यार करूं। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे हमारे पिता। क्रूस के सामने विनती। हे प्रभु, हे प्रभु यीशु, तूने मेरे प्रेम के कारण क्रूस पर 5 घाव पाए हैं। उनके द्वारा मुझे अपने दास को, जिसे अपने अनमोल लोहू द्वारा बचाया, सहायता दे। हे यीशु, कहाँ तक तूने मुझको प्यार नहीं किया। मेरे प्रेम के कारण तू क्रूस पर मर गया, मुझको बचा। हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता, सब पापियों पर दया कर और अपनी बड़ी दया से उनके पापों को मिटा दे। सब कोई सौभाग्य की आत्माओं के लिए हाथ फैलाएंगे। हे पिता हमारे, पूरी होए हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल विक्रांत ग्रह से। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे। हे यीशु बचा बाऊ, घर में से घाही मेड़ हो। हे यीशु बचा बाऊ, घर में से घाही मेड़ हो। नेनी
पवित्र आत्मा की महिमा होए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होए। मरे हुए सभी विश्वासों की आत्माएं पवित्र क्रूस का चिन्ह। की याद करना। पवित्र शुक्रवार को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शुभ शुक्रवार। वास्तव में यह सबसे बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन यीशु ने क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति चढ़ाकर हमारी मुक्ति के शुभ कार्य को सफल किया था। फिर भी आज कलीसिया छोटा कुल है, क्योंकि यह उसके दूल्हे लाल कपड़े पहने प्रवेश करते हैं तथा वेदी के सामने दंडवत करके पड़े। हम यह याद करें कि यीशु ने हमारे पापों का बदला चुकाने के लिए क्रूस मरण स्वीकार किया। हम प्रार्थना करें कि हमें उनके बलिदान का पुण्य फल अधिक से अधिक फलप्रद बने। कोई एक गीत गाएं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आदि पाप के कारण सभी मनुष्य मृत्यु के वश में थे, परंतु तूने अपने पुत्र के दुखों द्वारा मृत्यु का विनाश कर हमारा उद्धार किया है। अब हमें तीस के सदृश बना के मानव जन्म लेने से हम लौकिक आदम की छाप हम पर लौकिक आदम की छाप पड़ी है। तेरी कृपा से पवित्र होकर हम दिव्य आदम अर्थात तीस के संग जीते और राज करते हैं। जब हम सब वहां उपस्थित नहीं थे, किसी भी मृत्यु के समय जब परिवार का कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो पाता है, तो बाद में उसे मृत्यु के समय घटने वाली बातों को विस्तारपूर्वक बताया जाता है। आज हम सबके लिए भी प्रभु यीशु की मृत्यु का हाल सुनाया जाता है। पहला पाठ में नबी इसायास के ग्रंथ से यीशु की मृत्यु का वृत्तांत सुनाया जाता है। यीशु की मृत्यु के सैकड़ों वर्षों पर पुण्य शुक्रवार पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 13 से 53 और 12 तक।
हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर देखेंगे, अब उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्ण दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। कौन हमारे संदेश पर विश्वास करेगा? प्रभु का समर्थन किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह है, सूखी भूमि की जड़। इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से दिया गया है। संत पौलुस हमें यह बतलाते हैं कि हमें ख्रीस्त के दुखों द्वारा यही शिक्षा मिलती है कि हम उन्हीं के समान ईश्वर की दया पर पूर्ण भरोसा करते हैं। दूसरा पाठ अब यीशु के प्रिय चेले संत यूहन्ना द्वारा लिखित सुसमाचार से यीशु के दुखों का आंखों देखा और पढ़ा जाता है। दुखों पाठ में मसीह की आज्ञाकारिता की ओर विशेष ध्यान दिलाता जाता है। मसीह हमारे एक मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने, इसलिए ईश्वर ने उनको महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दुख भोग संत यूहन्ना के अनुसार उस समय यीशु बाहर निकलकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले भी घुसे। विश्वासघाती यूदस को वहाँ जाया करते थे। अतः यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के प्यादों को ले जाकर लाते में मसाले और हथियार दिए वहाँ आ पहुँचा। तब यीशु अपने ऊपर गुजरने वाली सभी बातें जानकर आगे बढ़े और
उनसे कहा, से ढूंढते हो। उन्होंने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जैसे ही यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने फिर उनसे पूछा, इसे ढूंढते हो। वे बोले, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ, इसलिए तुम मुझको ढूंढते हो। तो इनको जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो, जिनको तूने मुझे दिया है, उनमें से मैंने एक को भी नहीं खो दिया है। तब सिमोन पेतरू ने अपनी तलवार खींचकर महायाजक के एक नौकर पर वार किया और उसका दाहिना कान काट डाला। उस नौकर का नाम मार्कुस था। यीशु ने पेतरू से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख लो। जो कटोरा मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? तब बर्तन सत्पति और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध दिया। वे यीशु को पहले अन्नस के पास ले चले। कैफस का ससुर था। कैफस वही था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, यह अच्छा है कि जाति के लिए एक ही मनुष्य मर जाए। सिमोन पेतरुस और दूसरा चेला यीशु के पीछे पीछे चले। वह चेला प्रधान याजक का परिचित था। वह यीशु के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में चला गया, पर पेतरुस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा चेला जो प्रधान याजक का परिचित था बाहर गया और द्वारपाल से कहकर पेतरुस को भीतर लाया। तब द्वारपाल ने पेतरुस से कहा, क्या तुमने उस मनुष्य के चेलों में से एक नहीं हो? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे कोयले की आग सुखाकर खड़े ताप रहे थे। पेतरुस भी उनके पास खड़ा ताप रहा था।
प्रधान याजक यीशु से उनके चेलों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछने लगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सदा सभा मंदिर में जहाँ सभी यहूदी एकत्र होते हैं शिक्षा दी। रूप से मैंने कुछ नहीं कहा। आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछ लीजिए। जिन्होंने मुझे सुना है वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा है। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मार कर कहा, तुम प्रधान याजक को इस प्रकार जवाब देते हो। यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि मैंने गलत कहा है तो गलती बताओ। यदि ठीक कहा है तो मुझे क्यों मारते हो? अन्नस ने यीशु को बंधे बंधाए प्रधान याजक कैफस के पास भेजा था। सिमोन पेट्रुस खड़ा ताप रहा था। वे उससे कहने लगे, क्या तुम भी उसके चेलों में से एक नहीं हो? उसने यह कहकर इनकार किया, मैं नहीं हूँ। जिसका कान पेट्रुस ने काट डाला था उसी के एक संबंधी ने जो प्रधान याजक का नौकर था पेट्रुस ने कहा, क्या मैंने तुमको बाड़ी में नहीं देखा था? पेट्रुस ने फिर इनकार किया। उसी क्षण मुर्गे ने बांध दी। इसके बाद वे यीशु को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। भोर का समय था। उन्होंने स्वयं भवन में प्रवेश नहीं किया जिससे वे अशुद्ध न हो जाए तथा पास्का का मेल न खा सके। अतः पिलातुस ने उसके पास बाहर आकर कहा, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि अब तू करके ना होता तो हम उसे आपके हाथों नहीं सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर आप ही अपने नियम के अनुसार इसका न्याय कीजिए। इस पर यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं। यह इसलिए हुआ कि अपनी मृत्यु के विषय में यीशु का कथन पूरा हो। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर यीशु की बुलवाया और उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने मेरे विषय में आपसे कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया,
क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारी ही जाति और महायाजकों ने तुमको मेरे हाथों सौंप दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते, जिससे मैं यहूदियों के हाथ न पड़ूं। परंतु मेरा राज्य संसार का नहीं है। पिलातुस ने कहा, तब तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप सच कहते हैं, मैं राजा ही हूँ। इसलिए जन्मा इस संसार में आया हूँ, इस सत्य का साक्षात हूँ। जो कोई सत्य की ओर से है, वह मेरी वाणी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर पिलातुस फिर यहूदियों के पास बाहर आया और उनसे कहा, मैं उसमें से कोई भी दोष नहीं पाता जो दंड के योग्य हो। अब यह तुम लोगों की प्रथा है कि पास्का के अवसर पर किसी को रिहा करूं। क्या तुम चाहते हो कि यहूदियों के राजा को मुक्त करूं? वे चिल्लाकर कहने लगे, इसको नहीं, बराबस को डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। इसके बाद सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया और उनको लाचोड़ा पहनाया। तब उनके पास आकर वे कहने लगे, प्रणाम यहूदियों के राजा। और उनको थप्पड़ मारते थे। पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम जान लो कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता जो दंड के योग्य हो। तब यीशु कांटों का मुकुट और लाचोगा पहने बाहर निकले। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, इस मनुष्य को देखो। उनको देखते ही महायाजक और प्यादे चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले लो और क्रूस पर चढ़वाओ। मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारा एक नियम है और उस नियम के अनुसार उसे मर जाना है, क्योंकि उसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। यह सुनकर पिलातुस और अधिक भयभीत हुआ। फिर भवन में जाकर उसने यीशु से कहा, तुम
कहाँ के हो? परंतु यीशु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे नहीं बोलते? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे तुमको छोड़ देने का अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का अधिकार भी? यीशु ने उत्तर दिया, आपको उन पर कोई अधिकार न होता यदि आपको वह ऊपर से न दिया जाता। इसलिए जिसने मुझे आपके हाथों सौंपा है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस यीशु को छोड़ देने का उपाय खोजने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे छोड़ दें तो आप कैसर के बेटे नहीं, क्योंकि जो कोई अपने को राजा करता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने यीशु को बाहर ले जाने का आदेश दिया और न्यायासन पर बैठ गया। उस जगह को लिथोस्रोतुस कहते थे। इब्रानी में गब्बाता पास्का की तैयारी का दिन था और लगभग 6 घड़ी थी। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, देखो यह तुम लोगों का राजा है। वे चिल्ला उठे, हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, क्रूस दीजिए। पिलातुस ने कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़कर हमारा कोई राजा नहीं है। तब उसने यीशु को उनके हवाले कर दिया कि वे क्रूस पर चढ़ा दिए जाएं। तब वे यीशु को ले चले। यीशु अपना क्रूस ढोते हुए नगर से निकलकर उस जगह को गए जो कलवारी कहलाती थी। इब्रानी में गोलगोथा। वहाँ उन्होंने यीशु को और उनके साथ और मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाईं ओर दूसरी को बाईं ओर और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक क्रूस पत्र भी लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया। यह इस प्रकार था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे नगर के पास ही था। और पत्र इब्रानी, यूनानी और लैटिन भाषा में लिखा था। तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप वह ना लिखिए यहूदियों का राजा, वरन लिखिए उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद
सिपाहियों ने उनके कपड़े देकर 4 भागों में बांटे, हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता। यह कुर्ता बिना शिवर ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना पढ़ दें, चिट्ठियाँ डालकर देख लें कि यह किसे मिलेगा। यह इसलिए हुआ कि धर्म कथन का कथन पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट दिए और मेरे कुर्ते पर चिट्ठियाँ डाली। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। यीशु के पास उनकी माता और उनकी माता की बहन मरिया क्लेयोफस की पत्नी और मरिया मगदलेना खड़ी थी। अपनी माता को और उसके पास उनके उस शिष्य को जिसे वे प्यार करते थे खड़े देखकर यीशु ने अपनी माता से कहा, तब उन्होंने शिष्य से कहा, देखो यह तुम्हारी माता है। और उसी घड़ी से उस शिष्य ने उनको अपने यहाँ डेरा दिया। इसके बाद यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, यीशु ने कहा, यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो। वहाँ सिरके से भरा एक बर्तन रखा था। उन्होंने सिरके में डुबाया फल उसका सरकंडे पर रखकर उनके मुंह से लगाया। यीशु ने सिरका चखकर कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है। और सिर झुकाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। अभी सभी खड़े हो जाएंगे। यह पास्का की तैयारी का दिन था। यहूदियों ने निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और उनको हटा दिया जाए, जिससे लाश विश्राम के दिन क्रूस पर न रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन को बड़ा त्योहार था। अतः सिपाही आए और जो क्रूस के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनमें से पहले की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। यीशु के पास आकर उन्होंने देखा कि वे मर चुके हैं।
इसलिए उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी। लेकिन एक सिपाही ने भाले से उसकी बगल को छेदित कर दिया और उसे तुरंत लहू और पानी निकल पड़ा। जिसने देखा वही साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सत्य है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूँ, जिससे तुम भी विश्वास करो। क्योंकि यह सब इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो। उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर भी दूसरी जगह धर्म ग्रंथ कहता है, उन्होंने जिसको छेदा है उसी की ओर आँख उठाए